मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के।
साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। जनक राज के प्रश्न के उत्तर में श्री आविर्होत्र योगीराज जो अपनी हृदय की ग्रंथि को बहुत जल्दी ही खोलना चाहता है, उसके लिए आदेश दिया कि तंत्रोक्तेन विधिना देवम उपचरेत। भगवान केशव की पूजा तंत्र मार्ग से करे। किस प्रकार से तंत्र मार्ग से करे? तो लब्धानुग्रह आचार्या तेन संदर्शित आगम महापुरुषम अभ्यर्चेन मूर्त्या अभिमतया मनः। आचार्य से अनुग्रह प्राप्त करके तेन संदर्शित आगमः, उनके द्वारा बताए हुए आगम के द्वारा। आगम माने आने का मार्ग। हम लोग देखे होंगे कई जगह लिखा होता कार्यालय में आगम निर्गम, बाहर निकलने के मार्ग को निर्गम कह देते हैं और अंदर प्रवेश होने को आगम कहते हैं। तो आगम माने प्रवेश करने का। तो आचार्यात लब्धानुग्रह, आचार्य के विषय में हम लोग सुन चुके हैं। आचिनोति च शास्त्राणि स्वयं आचरते च। जिसने स्वयं परिश्रम पूर्वक संप्रदाय पुरस्सर शास्त्रों का चयन किया है, श्रवण मनन इत्यादि किया है, और स्वयं आचरते च यः, स्वयं जो पढ़ा है उसका आचरण भी किया है। प्रोफेसर में और आचार्य में यही अंतर है। प्रोफेसर पढ़ता पढ़ाता है, अपने व्यवहार में लाना आवश्यक नहीं है, लेकिन आचार्य के लिए तो आवश्यक है कि वो जो पढ़ा है या जो कह रहे हैं उसको स्वयं आचरण में लावे। ये आचार्य की परिभाषा है। ऐसे आचार्य के द्वारा लब्धानुग्रह, अनुग्रह उनका प्राप्त करे। अनुग्रह शिष्य को प्राप्त करना है। सबसे पहली बात
आचार्य और गुरु के लिए ये दृढ़ भावना चाहिए कि हमारे लिए सर्वपूज्य है। कभी कभी शिष्यों के मन में आ जाता है कि गुरु जी तो उतना पढ़े लिखे नहीं हैं और हम थोड़ा पढ़े लिखे हैं। वैसे तो हम बहुत अच्छे हैं हाँ? लेकिन पढ़े लिखे थोड़ा हम ज्यादा है इनसे, या हमारी उम्र ज्यादा, ये तो अभी या हम ऊंचे खानदान के हैं, ये थोड़े अवर हैं। और ये आती हैं, देखो घबराओ नहीं, हमारे भी आई थी एक बार। एकदम प्रारंभ की बात है, सुदर्शन चक्र जी की कहानी हमने पढ़ी, तितिक्षा। और वो पढ़ करके कुछ हमारे मन में जिज्ञासा हुई, तो हम गुरु महाराज के पास पहुंचे पूछने के लिए तितिक्षा क्या है, उसका स्वरूप क्या है। महाराज जी का स्वभाव था वो थोड़ी देर के लिए चुप हो करके और फिर कुछ बोलते थे। अब अपनी मूर्खता बता देने में कोई नुकसान नहीं है। हमको लगता है इनको तितिक्षा का मीनिंग मालूम नहीं है, आखिर पढ़े लिखे तो उतने नहीं है ना। और हम तो यूनिवर्सिटी तक झाड़ू लगाए आए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा इशारा कर दूं कि तितिक्षा का ये मीनिंग होता है, तो वो फिर हमको समझा देंगे। अब शांतम पापम जो भावना आई थी, ये ऐसी भावनाएं आती हैं, घबराओ मत, उनका निवारण करेंगे। आ गई तो निवारण कर देंगे। अब मिट्टी लग गई तो हाथ से साबुन लगा साफ कर लेंगे, जो भी साबुन हो, जिस तरह का हो, उस सफाई के लिए। तो मैं कुछ बताने की चेष्टा कर, आह सुनो। और फिर उन्होंने तितिक्षा के बारे में वो अद्भुत बातें बताई जो किसी किताब में लिखी हुई नहीं मिलेगी। अब उसकी हम व्याख्या तभी नहीं करेंगे, प्रसंगांतर हो जाएगा। ऐसी विवेकपूर्ण व्याख्या तितिक्षा की सुन करके हम चमत्कृत रह गए। जिंदगी में दोबारा कभी ये भाव नहीं आया कि मैं यूनिवर्सिटी तक घास खोद के आया हूं और ये थोड़ा ऐसे आता है कभी कभी। ये दोष है, दोष मालूम हो जाए तो दूर कर लो, और क्या है। आचार्यों की दोष दर्शन से आचार्य की नहीं, अपनी हानि होती है। क्योंकि जो दर्शन करोगे वृत्ति उसी तरह की हो जाएगी। इसलिए दोष दर्शन का निषेध किया गया है। अगाध श्रद्धा होनी चाहिए, तब आचार्य के हृदय में जो भाव है तुम्हारे इष्ट की प्राप्ति का, इष्ट क्या है, कोई घुमा फिरा के नाम ले लो, इष्ट तो सबका आनंद ही है। तो जो तुम्हारा परम इष्ट है वो सद्गुरु के हृदय में आएगा और गुरु अपने हृदय के
उस भाव को शिष्य के हृदय में प्रत्यारोपित करेंगे, इसी को अनुग्रह कहते हैं। अनुग्रहणाति, गुरु जी के हृदय में आया और उसको गुरु के कृपा से हमने ग्रहण किया, इसको अनुग्रह कहते हैं। तो इसीलिए कहा लब्धानुग्रह आचार्यात्, आचार्य से अनुग्रह प्राप्त करके, बिना आचार्य के अनुग्रह के प्राप्त किए बिना उनके मार्ग के बताए हुए मार्ग के ऊपर चलना शक्य नहीं है। इसलिए तेन संदर्शितागमः, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग, कौन सा मार्ग? आगम। आगम माने आने का मार्ग, ईश्वर की तरफ आने का मार्ग, अपने इष्ट की तरफ आने का मार्ग, इसको आगम कहते हैं। तो तेन संदर्शितागमः, संदर्शितः दिखाया हुआ, बताया हुआ, ये संदर्शित, संदर्शन माने अच्छी प्रकार से दिखाया हुआ, ठीक से समझाया हुआ। आगमः, भगवान के पास आने का मार्ग जान करके महापुरुषम अभ्यर्चेत, परमात्मा की अभ्यर्चना करे, पूजा करे। मूर्त्या अभिमतयात्मनः, जो गुरु महाराज अनुष्ठान की विधि बताएं, उसको ऐसी मूर्ति जो हमको अच्छी लगती हो, हमको प्रिय हो, उसको अभिमता मूर्ति कहेंगे। अभिमत जो मूर्ति हो, तया माने उसके द्वारा, अभ्यर्चेत अभ्यर्चना करे। ये मूर्ति के लिए विशेषण आया अभिमततया। ये प्रतीक उपासना का मूल है। परमात्मा तो सर्वत्र है, ऐसा कुछ नहीं है जो परमात्मा नहीं है, लेकिन सब जगह हमारी दृष्टि हो जाए, वासुदेवा सर्वम इति, यह सब दृष्टि हमारी हो जाए, सिया राम मैं जगत को जान जाऊं, इस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए पहले कहीं न कहीं किसी न किसी स्थल पर उसके दर्शन करना आवश्यक है। किसी एक स्थल पर दर्शन होने के अनंतर उसके पुष्ट होने पर फिर सर्वत्र ईश दर्शन संभव है। तो इसलिए लिखा अभिमतया, जो आपको अभिमता मूर्ति हो। भगवान तो शालिग्राम में विद्यमान है। कई लोग शालिग्राम की उपासना करते हैं। हमारे धन्ना जाट ने शालिग्राम की जगह पसेरा ही रख लिया था, दिया गया था, बेचारे क्या रख लिया था,
और उसी से उन्होंने भगवान को प्रकट कर लिया। अभिमता थी। तो शालिग्राम में भगवान के पूजन की विधि है, नर्मदेश्वर में भगवान के पूजन की विधि है, स्वास्तिक में भगवान की पूजन की विधि है, और हाथ पैर वाले भगवान के भी पूजन की विधि है। लड्डू हाथ में लिए हुए भगवान घुटरुन चल रहे हैं, वो मूर्ति है। त्रिभंगी मुद्रा में बंसी बजाते हुए खड़े हैं, मूर्ति है। धनुर्धर विग्रह है, मूर्ति है। त्रिशूलधारी डमरूधारी है, मूर्ति है। शेरा वाली है, मूर्ति है। तो जो तुम्हारी अभिमत हो, जो तुमको प्रिय लगे, उस मूर्ति को स्वीकार करो। जो मूर्ति तुमको प्रिय लगेगी उसमें चित्त को एकाग्र करना सहज होगा, सरल होगा। इष्ट का तात्पर्य ही वही है जो अपना परम प्रिय हो, जो अपना परम अभीष्ट हो, जिसकी प्राप्त करने के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं, उसको अभीष्ट कहते हैं, उसको इष्ट कहते हैं। तो इसलिए इष्ट मूर्ति उसके द्वारा, उसके माध्यम से महापुरुषम अभ्यर्चे, पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे। अगर मूर्ति नहीं है तो मूर्ति की कल्पना कर ले, आकृति में अपने सामने लगभग 1.5 फीट ऊपर रखे मूर्ति को, ये प्रैक्टिकल थोड़ी बात बताई जा रही है। तो उसमें अर्चा में और ध्यान में सुविधा होती है। सन्मुख रखे, दाएं बाएं एकदम से, कुछ बीच में बह रहा है। आत्मना अपने। वैसे हम बता दें, जितनी मूर्तियां हैं सबके दर्शन अंदर ही होते हैं। दिखाई पड़ता है कि हमारे लाला, हमारे गोपाल जी बाहर विराज रहे, लेकिन दर्शन तो अंदर ही होता है। हमारे लालन हैं, ये दर्शन हृदय में ही होता है। हमारे बंसी वाले हैं, अंदर दर्शन होता है। तो दर्शन तो अंदर ही करना है, लेकिन बाहर प्रतीक होने से सुविधा। तो जो लोग वैसे ही बिना किसी प्रतीक के ध्यान करना चाहें वो करें, लेकिन चित्त वृत्ति को टिकाने में थोड़ी सुविधा हो जाती है अगर विग्रह है तो। अन्यथा अगर अपने हृदय में ध्यान कर सकते हैं शिव विरंचिनुतम शरण्यम का, तो कोई मुश्किल नहीं है। उनको स्थापित करके और फिर गुरुदेव के द्वारा बताए हुए मार्ग में शुचि सम्मुख मासीनः प्राण संयमनादि भी पिंडम विशोध संन्यास कृत रक्षोचये धरिम। ये किस तरह से अर्चना करनी है
उसके व्यवहारिक ज्ञान से परिचय कराया जा रहा है। ये आगम का मार्ग है, गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त और बताया जाता है। पहले क्या करे, शुचि ही और सम्मुख मासीनः। शुचि माने अपने आप को स्नान इत्यादि के द्वारा शुचि करके, स्थल को भी शुद्ध करके, अपने आप वस्त्र इत्यादि को शुद्ध, बाह्य शुद्धि पहले स्नान करे, स्नान करने के बाद प्राणायाम करे, तिलक धारण करे, फिर प्राणायाम करे। तो वही कह रहे हैं, प्राण संयमनादि भी ही स्नान करने से बाह्य शुचि हो जाती है। अंदर की शुचि के लिए, पवित्रता के लिए प्राण संयमन प्राणायाम की विधि से करें। प्राणायाम के द्वारा अंदर की नस नस नाड़ी नाड़ी शुद्ध हो जाती है। तो प्राणायाम करें। प्राणायाम करने के बाद आदिपदेन भगवान का ध्यान करें, तिलक धारण करें, पुनश्च आचमन करें, भूमि शोधन करें। ये सब आदिपदेन आया है। पिंडम विशोध संन्यासा कृत रक्षोर्चये धरिम। अपने पिंड का भी, शरीर का भी शोधन किया जाता है। काहे से? न्यास इत्यादि के द्वारा। संन्यास कद रक्षो, न्यास का मतलब है कई प्रकार के न्यास हैं। देखो, ये सबके लिए नहीं है। इसके बिना काम नहीं चलता है, ऐसी बात नहीं है। ये उनके लिए बताया जा रहा है जो तंत्रोक्तेन मार्गेण विधिना केशवम अर्चयेत, उनके लिए है। ये कभी मतलब हमारे गुरु जी ने तो कुछ बताया ही नहीं, इस तरह हम तो ऐसा नहीं बताया है। तो आपकी योग्यता के अनुसार आपके गुरुदेव ने आपके लिए मार्ग संदर्शित किया है। ये जो हम बताने जा रहे हैं न्यास, ये अपने काया को दिव्य बनाने के लिए, माने देवमय बनाने के लिए, माने इष्ट देवात्मक बनाने के लिए है। देवम भूत्वा देवम यजे, देवो भूत्वा देवम यजे। अपने आप को देवता बना करके और तब देवता का पूजन करे। हमारे पुष्टि मार्ग में तो इसका संग, इन सब न्यासों एक छोटा रूप बना दिया, एक सथिया काट दो और सब न्यास इत्यादि हो गए। ये आचार्य चरणों का बड़ा भारी अनुग्रह रहा कि सामान्य व्यक्ति भी कोई भी पूजा करना हो, साथिया काट दिया, उसके बाद यमुना पूजन कर लो, ठाकुर जी का पूजन कर लो, कोई भी सत्कर्म कर लो, साथिया काट लो, तो हो गया सबका सब।
तो ये विधि आगम की विधि के अनुसार बताया जा रहा है। इनके स्वरूप अलग अलग आगम अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग हो सकते, लेकिन हैं ये सब के सब पहले मातृका न्यास करे, फिर सृष्टि न्यास करे, ये सब न्यास है। फिर स्थिति न्यास करे, फिर संहार न्यास करे। कृपा करके संहार न्यास सब लोग न करें। तेन संदर्शितागमः, गुरुदेव के द्वारा बताया गया हो तो ही करे। हमारे हृदय में एक पाप पुरुष बैठा हुआ है, उस पाप पुरुष को नष्ट करना है। जब वो पाप पुरुष नष्ट होता है तब देवत्व का आधान अपने में होता है, अनुभूति होती है। अग्नि का भी चारों तरफ करके अच्छा करते हैं। इन न्यासों के अनंतर जब ये हो गए तब अपने विग्रह का भी न्यास करे। अंगूठे का, तर्जनी का, मध्यमा का, अनामिका का, कनिष्ठिका का, फिर ये भी न्यास करे। हृदय से क्या न्यास करे, सिर क्या करे, शिखा का करे, कवच का करे, नेत्र का करे, अस्त्र के द्वारा भी। ये सब और भी इस तरह के न्यास, ये केवल बताया जा रहा है। न्यास का मतलब क्या है? या तो भगवान को हम इन इन अंगों में विराजमान कर लेते हैं, या जो मंत्र वर्ण हैं उनके अनुसार अगर होता है तो उन मंत्र वर्णों को या मंत्र के अक्षरों को अपने अंग अंग में बैठाया जाता है, या कभी कभी किसी बीजाक्षर से या किसी अन्य से भी बैठाया जा सकता है। तो जिस प्रकार का जिसको मार्ग बताया गया हो, पिंडम विशोध्य संन्यासा कृत रक्षोरचये धरिम, तो इस प्रकार से न्यास करके, न्यास के द्वारा अपने में आज देवत्व का आधान करके अपने को इष्ट रूप में ही चिंतन करते हुए, मंत्र रूप में अपने विग्रह का दर्शन करते हुए, जिस तरह का मंत्र का स्वरूप हो उसके अनुसार करें। उनके भी भेद हैं। ये केवल परिचय कराने के लिए है कि जिनमें इस तरह की जिज्ञासा हो, श्रवण करके फिर अगर अपने में इष्ट की प्राप्ति की तीव्र अभिप्सा हो तो फिर सद्गुरु के पास जाके इन इन चीजों का ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन जैसा मैंने कहा, पहले भी कहा, पुनः कह रहा हूं, ये आवश्यक सबके लिए नहीं है। कृपया भटकने की चेष्टा मत करना, और जिस तिस किसी से पूछना भी मत। संकोच के साथ कहना पड़ रहा है, बताना उसी को चाहिए जो उसका जानकार हो।
और पूछना भी उसी से चाहिए जो उसका जानकार हो। कठिनाई है, हमको कैसे पता चलेगा हम कि ये जानकार हैं कि नहीं है। लेकिन इसीलिए हमारे यहाँ महापुरुषों ने कहा है कि अपृष्ठो न ब्रूयात, जबरदस्ती किसी को न बताओ। कई लोग जबरदस्ती ही कहते हैं, ले ये वो जबरदस्ती न करें। जिज्ञासा किए जाने पर ही बताए, और उसमें भी देख तो ले इसकी योग्यता कितनी है। अगर प्राइमरी के स्टूडेंट ने पूछा है तो उसको उस लेवल का अर्थ बताए। हमको स्मरण है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये हमने प्राइमरी स्कूल में क्लास 4th में पढ़ा था। उसका मीनिंग लिखा था, मेरे ख्याल से 5-6 लाइन में कुल लिखा था, और उसमें 9.5 नंबर मिले थे 10 में, याद है। कुल 5-6 लाइन, 9.5। और जब वही जूनियर हाई स्कूल में पहुंचे, लिखा लगभग 1 पेज का लिखा तो 8 नंबर मिले। बड़े दर्जों में जाके 6.5 नंबर बड़ी मुश्किल मिले। 2.5 पेज में लिखा था इसका अर्थ। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इस पद का अर्थ जितनी जितनी योग्यता बढ़ती जाती है वो भिन्न भिन्न होता जाता है। प्रायः हम कभी कभी बता देते हैं कि ये जो मंत्र का अर्थ हम आपको बता रहे हैं दीक्षा के समय, ये तो एक तरह से वाच्यत है, कुछ तुमको समझ में आ जाए कि क्या जप रहे हो। बाकी तो जपते जपते तुम्हारे अंतर हृदय में इनके अर्थों का प्रस्फुटन होगा, वो वास्तविक होगा तुम्हारे लिए। तो इसलिए ये जो न्यास इत्यादि है, ये सब लोग करें ही, यह सबके सब न्यास सब लोग करें आवश्यक नहीं है। लेकिन ऋष्यादि न्यास, हृदयादि न्यास और करण न्यास अगर सामान्यता कोई सीख ले तो थोड़ा सुविधा तो रहती है। जप करने के पहले, पाठ करने के पहले, श्रवण के पहले भी माय डियर, यस बिल्कुल। आसान थोड़ा श्रवण करना। जब तक कि वक्ता के हृदय से अपने हृदय को न जोड़ दिया जाए, तब तक वक्ता के भावों का हृदयंगम नहीं होता। लोग तो इधर ही उधर कुछ तमाशे में लग जाते हैं। वक्ता न जाने कहाँ कहाँ क्या क्या पहुंच के क्या कहता है। कुछ दिनों पूर्व कुछ वक्ताओं के बारे में कुछ अच्छी बातें कही गई थी, हमको पीड़ा हुई। हमने कहा ठीक है बेचारे, वो लोग बोल रहे हैं जो वहां तक पहुंचे ही नहीं पा रहे हैं। अब उनका भी दोष क्या कहें हम, ठीक बात है, हमको दोषी तो बिल्कुल नहीं कहे, लेकिन ये समस्या तो है। जब तक कि वक्ता के हृदय से हृदय न मिला लिया जाए, तब तक वक्ता के भाव को समझना सहज नहीं है। वक्ता न जाने कहाँ बैठ के क्या बोल रहा है। तो इसलिए ये न्यास किए जाते, माने अपने आप को तैयार किया। हमने देखा है श्रोता को किस प्रकार ध्यान। पूज्य मलोपीठेश्वर महाराज जी के पिताश्री, वो स्वयं बहुत बड़े विद्वान हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। एक दिन हम गए, मलोपीठा जो हमारे वंदनीय है, पूज्य हैं, उनकी कथा सुनने में हमको सुख मिलता है। हमारे ऊपर कृपा करके बुलाया गया था, हम सुनने गए।
तो हम बैठ गए और हमको ध्यान नहीं था, उनके पूज्य पिताश्री बगल में बैठे थे। उनको हमारे प्रति थोड़ा आशीर्वाद देने का भाव रहता ही है। तो किसी ने उनको इशारा किया कि ए रमणती वाला आ गया है बाबा। तो कुछ नहीं, कथा सुनते रहे, हम भी सुनने लग गए। जब कथा पूर्ण है तो उन्होंने कहा महाराज जी मैं कथा सुन रहा था, ध्यान वहाँ रखना चाहिए, इसलिए मैंने आपको प्रणाम नहीं किया। आप देखा, अरे मैंने कहा माय डियर, अगर आप प्रणाम करते तो वही अपराध हो जाता, तुम्हारा तो अब होता होता हमारा भी अपराध होता कि हमने आके विघ्न कर दिया। श्रोता का और वक्ता का भाव हृदय एक और नेत्र एक हो, निर्निमेष दृष्टि से देख रहे थे वह, तो वो तो तपस्वी हैं। ये मैंने प्रैक्टिकल उदाहरण दिया, अपना अनुभव किया हुआ। जीते जी अभी तीनों के तीनों जी रहे, हम भी अभी शरीर से जी रहे। पूज्य बलु पीठा द्विजर जी भी शरीर विग्रह विराजमान है, हम लोग ऊपर कृपा करें। उनके पूज्य पिताश्री भी बड़े विद्वान, बड़े अच्छे संत हैं, बड़े अच्छे लेखक और कवि हैं, और जैसे मैं यूनिवर्सिटी टॉपर है, और ऐसे बैठे रहते लगेगा कि अब ठीक है कि बहुत अच्छे। ये तो ये न्यास इत्यादि करके फिर अर्चये हरिम, हरि की अर्चना करे। हरिम का तात्पर्य यहां अपने इष्ट देव से है। हरि इसलिए कहा है कि इनके अर्चना से पापों का हरण होता है। हरि का तात्पर्य है हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृता, ये इसका शब्दार्थ है। नामनी यावती शक्ति पाप निर्बर्हणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। तो यहां हरे माने आपके इष्ट देव, जो आपके कुभावों को हरते हैं, दुर्भावों को हरते हैं, कर्मजनित संस्कारों को हरते हैं, इस प्रकार से पापों का हरण करते हैं। तो हरिम का तात्पर्य यहाँ केवल नारायण मत समझना, भोले बाबा भी हरि हैं, दुर्गा माई भी हरि हैं, गणेश जी भी हरि हैं। अरे अपना आत्मना जो अभिमत है वो सब हरि हैं। अगर तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए अभिमत हैं तो वो भी हरि हैं। लेकिन फिर अभिमतता पूरे अभित होना चाहिए। भगवान श्री पुंडरीक जी अपने पिता को ही इष्ट मानते रहे, तो भगवान दौड़े दौड़े आए, दर्शन देने आए। तो जो भी तुम्हारा अभिमत हो हरि है। किसी के अपने पतिदेव हैं वो हरि है, किसी के गुरुदेव का विग्रह है हरि है। हम जब पहले कभी पढ़े थे, धर्मयुग पत्रिका आती थी, उनमें एक व्यक्ति का वर्णन आया था। वो मीना कुमारी को अपना इष्ट रूप मानते थे, और उनके जितने भी चित्र थे सब उनके कमरे में लगे हुए थे। मीना कुमारी उनके लिए हरि हो गई। अरे माय डियर, हरि तो सब में है ही, कहीं एक जगह अनुभव कर लो। बिजली के पूरे तार में बिजली है, पूरे में, जहां से तुम बिजली का संपर्क कर लोगे वहीं से संपर्क हो जाएगा। पूरे तार में बिजली में तुम्हारा क्या लेना देना, तुमने जहां लगा दिया प्लग या अपने को प्लग इन कर दिया, बस प्लग इन कर लो माय डियर, तुमको रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। हीटिंग मिलेगी, कूलिंग मिलेगी, साउंड मिलेगी, और क्या मिलेगा, और बहुत कुछ मिल जाए, लाइट मिलेगी। वाह, हाँ लाइट मिलेगी।
यू हैव टू प्लग इन। कहाँ प्लग इन करते हो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी कहाँ पोजीशन है। पूरे तार में बिजली है, समवेयर यू हैव टू प्लग इन। जब एक बार प्लग इन करके तुमको पता चल गया इलेक्ट्रिसिटी इसमें है, तो फिर तुमको समझ में आ जाएगा पूरे तार में बिजली व्याप्त है। तो यू हैव टू प्लग इन, कहीं न कहीं अपने आप को प्लग इन करना है। उसी को कहा है अभिमित तयात्मनः मूर्तिम अभ्यर्चेत। जो आपको अभिमतम होए। पता नहीं, कोई उदाहरण तो हमको ध्यान नहीं है, लेकिन अगर कोई पत्नी को भी इष्ट देव मान ले तो हमको तो लगता है उसको भी हरि की महिमा ज्ञात हो जाएगी। पुत्र रूप में तो मानने वाले बहुत हैं। तो अभिमततया भगवान को अर्चादो हृदय चापी यथो लब्धोपचारकई। तो इन सब प्रकार से अपने को देव रूप बना करके और तब अर्चयेद हरिम, ये बात हम कह रहे थे। हरि की माने अपने इष्ट देव की अर्चा करे। अब हमने अगर नाड़ी शोधन नहीं कहा तो उसको भी समझ लेना, ये सब चीजें उसमें आगे इशारा ही कर दिया है। मंत्र के द्वारा, देवता के द्वारा न्यास किया जाता है। हमारे गीता प्रेस की रामचरितमानस की पोथी में पाठ करने के पहले न्यास करने के लिए रामायण की चौपाइयों का वर्णन है। अद्भुत है आइडिया। उन संपादकों को, पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को या अन्य संपादकों को नमस्कार है। उन संतों को नमस्कार है जिनके मूल से ये पता चला न्यास की विधि। अगर और कहीं ढूंढ न करें तो वो सबसे आसान है, देख लेना। सब अंगों के न्यास वगैरह दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से पिंडम विशोध संन्यासा कत रक्षोर चये धरिम, पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लो और इसके अनंतर फिर अर्चादो हृदये चापी यथा लब्धोपचारकैहि द्रव्यक्षित्यात्मलिंगानि निष्पाद्य प्रोक्ष्य चासनम। ये आगे विधि बताई जा रही है जिसकी चर्चा हम लोग फिर कल करेंगे समय रहते हुए। तो किस प्रकार से इस अपने को पहले प्रिपेयर करके और फिर जब खुद प्रिपेयर हो गए, सर्जरी करने के पहले डॉक्टर कैसे पहले अपने को प्रिपेयर करता है, फिर पेशेंट को प्रिपेयर करता है, उसके अब उनको क्या कहा, एपरेटस है नहीं, एपरेटस नहीं, अपने वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करता है, बिस्तर प्रिपेयर करता है, बेड प्रिपेयर किया जाता है। ऐसे नहीं है। अरे हॉस्पिटल, वो जो ऑपरेशन थिएटर है ना, उसके वातावरण को भी प्रिपेयर किया जाता है। अब तो एक नया प्रिपेयर हो गया कि ऑपरेशन थिएटर में एक ऊपर से हवा का स्क्रीन बना दिया जाता है। ऑपरेशन थिएटर तो अपने आप में सैनिटाइज है ही है। हवा का स्क्रीन बना दिया गया जिसमें कि कोई चीजें इधर से, कोई परमाणु इधर से उधर न जा सके। उसके अंदर केवल 2 या 3 ही जने, पेशेंट और डॉक्टर और उसका असिस्टेंट या कोई शायद नर्स, बस। तो जितना अपने को सेग्रीगेट कर लोगे उतनी तुम्हारी अर्चना, उतनी तुम्हारी साधना सफल होगी, अर्चा सफल होगी। अर्चा को कैसे किया है तो अर्चादो हृदये चापी यथो लब्धोपचार, इस सब विधि को हम लोग
जी जो भगवान योगीराज हमको बता रहे हैं उसके अनुसार श्रवण करेंगे। परमात्मा सबका मंगल करें। जय श्री कृष्ण। जय राधे जय रमण बिहारी, जय नद नंदन जय हलधारी। जय राधे जय रमण बिहारी, जय नद नंदन जय हलधारी। जय राधे जय रमण बिहारी, जय नद नंदन जय हलधारी। शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, जय गुरुदेव हम शरण तुम्हारी। शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, जय गुरुदेव हम शरण तुम्हारी। जय राधे जय रमण बिहारी, जय नद नंदन जय हलधारी। जय राधे जय रमण बिहारी, जय नद नंदन जय हलधारी। श्री रमण बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। रोलिंग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री रमण बिहारी लाल की जय श्री कृष्ण। थैंक यू। ॐ शान्ति शान्ति।